तो यहाँ आते हैं केवल अपना काम देखने के लिए, तनख्वाह इन्हीं के पैसों से मिलता है उनको। आप सोच रहे हैं कि पीयूएसयू के जितने भी डायरेक्टर उसका पैसा टैक्स से मिलता है, ये भी पैसा उनको टैक्स से ही मिल रहा है। किसी का बंद के कागार पे ये प्रधानमंत्री के कुछ मित्रों के द्वारा एक साजिश है कि आप अगर कोई तनख्वाह मांगता है तो उस पर लाठी चाकती, कैसी व्यवस्था है सरकार की? महीना का वो भी वेतन है लोगों का, और वेतन भी कॉन्ट्रैक्ट के जो मजदूर हैं, इस तरह के लोग जिनका पूरा जीवन उसी जो है मुट्ठी भर भी नहीं 4 पैसे में जीते होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं HD न्यूज़। तो मैं आपके साथ तन। आज पूरा देश चंद्रयान और आदित्य L1 की सफलता का जश्न मना रहा है, पर इस जश्न के बीच जो उनके कर्मचारी थे उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान दिए थे HEC कर्मचारी, वो आज अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। उनकी मांग है कि उन्हें वेतन दिया जाए। दरअसल 15-20 महीनों से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है। आज HEC में काम ठप है। HEC की बात करें तो वो देश की धरोहर है, एशिया का वो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट है, पर आज वो बंद होने की कगार पे है। उसका कारण है कर्मचारियों को वेतन ना मिलना। बीते 15-20 महीनों से उनके कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। आज उसको लेकर उन्होंने HEC कार्यालय का घेराव किया है। उनके समर्थन में भी इंडिया घटक दल के कई नेता उनके साथ उतरे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांसा है, CPIM नेता अजय सिंह और अन्य विधायकगण भी उनके समर्थन में उतरे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। किसी का बंद के कागार पे ये प्रधानमंत्री के कुछ मित्रों के द्वारा एक साजिश है। कैसे से कारखाना को पैरालाइज कर लो। जब देश के अंदर अनाज पैदा नहीं होगा तो देश की जनता खाएंगे क्या? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि एक टाइम खा के भी देश के अनाज को बनाओ। जय किसान, जय जवान, जय मजदूर का उन्होंने नारा दिया था। आज मजदूर जो है बदहाली में है। इसका श्रेय ये सरकार को है। यहाँ एडक पर जो डायरेक्टर आए हैं तीनों, ये इसको बंद करने की साजिश में। अगर इस तरह की धरोहर को बंद कर देगी सरकार तो पुनः यह धरोहर नहीं बन सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने इसका सपना देखा था तो उन्होंने उनको कहा था कि उनके मित्रों ने, दिन में भी सपना देखते हो क्या? और जब इसको बना दिए तो यही कहा था कनेडी ने, भाई अमेरिका के राष्ट्रपति ने, कि नेहरू के सपनों के आकार का होगा भारत। और जो उद्योग का निर्माण हुआ, जो जाल पूरे देश से फैला, आज तक वह जाल फैला नहीं है। आज तक एक कारखाना नहीं खुला है। इसके रीजन में, नरेंद्र मोदी जी के रीजन में, यह तो साहब आपको कारखाना बंद हो रहा है। इन्होंने एक निर्माण नहीं किया कारखाना का, लेकिन इस धरोहर को, जो देश की पूंजी है, उसको ये बंद करके पैरालाइज करना चाहता है अपने 2-3 मित्रों के कारण। जो मित्र आप कह रहे हैं, किनके तरफ आपका इशारा? अडानी अवानी है कि आप अगर कोई तनख्वाह मांगता है तो उस पर लाठी चाकती, कैसी व्यवस्था है सरकार की? कि निदेशक जो यहाँ का मालिक है, यहाँ का डायरेक्टर, वो यहाँ के कर्मचारियों का हित को न ध्यान देखते, किसका पूंजीवाद का हित देखता है। जब रोटी मांगने की बात है तो तनख्वाह के मांग तो वो लाठी चार्ज करवाते हैं। ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से फांसीवादी व्यवस्था करने का कोशिश कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं ये चीज़ को डुबाने का काम कर रहे हैं। ऐसे निदेशक जो यहाँ आते हैं केवल अपना काम देखने के लिए, तनख्वाह इन्हीं के पैसों से मिलता है उनको। आप सोच रहे हैं कि पीयूएसयू के जितने भी डायरेक्टर उसका पैसा टैक्स से मिलता है, ये भी पैसा उनको टैक्स से ही मिल रहा है। तो क्यों आपने लाठीचार्ज करवाया? आपकी क्या मजबूरी थी? किसके इशारे पर आपने काम किया? ये लगता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पर या किसी पूंजीपति के दबाव में वो ऐसा काम कर रहे हैं कि HEC की इतनी बड़ी ज़मीन उसको बेचने का वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। HEC कैसे बंद हो, इसका वो प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे HEC के कर्मी एकजुटता से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और HEC को बचाएंगे भी। ये एशिया का गौरव है, झारखंड का भी गौरव है। इस गौरव को वो डूबने नहीं देंगे। HEC के कर्मचारी पूरा एकजुट होकर लड़ाई को लड़ेंगे। और इस केंद्र की सत्ता को, जो सत्ता आज इन पर लाठी बरसा रही है, इनको ये वोट के लाठी बरसा के 2024 में अलग करेगी और HEC को जीर्णोद्धार करेगी। कल रात यहाँ पर कुछ कामगार, कल मतलब 11 बजे दिन में कुछ कामगार डायरेक्टर फाइनेंस से मिलना चाह रहे थे, अपनी बातों को रखना चाह रहे थे कि सैलरी कम मिलेगा। उसी में वो बोले कि हम मज़दूर से बात नहीं करेंगे, जिसके वजह से सारे कामगार उग्र हो गए और उनका घेराव कर दिए। कल वहाँ पर धरना पे बैठ गए लोग। उनको बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बात नहीं किया और
सीआईएसएफ के लोगों को बुला के और उनके साथ बुरा बर्ताव करते हुए लाठीचार्ज करा के डायरेक्टर मार्केट फाइनेंस को बाहर ले गए। ये कहीं से भी उचित नहीं है। अगर कोई रोटी के लिए आपका घेराव कर रहा है तो कहाँ से गलत है, कहाँ से गलत है ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी जो आज देख रहे हैं यहाँ पर, वही कल लाठीचार्ज के विरोध में यहाँ पर आज प्रदर्शन चल रहा है कि भैया उनको सस्पेंड किया जाए। जो सीआईएसएफ के कमांडेंट ने बिना मजिस्ट्रेट का जो आदेश दिए हैं कि भाई लाठीचार्ज करने का, वो कहीं से भी उचित नहीं है। उन्हीं का विरोध स्वरूप अभी आप ये जो देख रहे हैं, सीआईएसएफ कमांडेंट को सस्पेंड करने के लिए भी डिमांड है और साथ साथ 20 महीने का वेतन जो बकाया है उसको जल्द से जल्द दिया जाए। महीना का वो भी वेतन है लोगों का, और वेतन भी कॉन्ट्रैक्ट के जो मजदूर हैं, इस तरह के लोग जिनका पूरा जीवन उसी जो है मुट्ठी भर भी नहीं 4 पैसे में जीते होंगे। आज स्कूल का लोगों का नाम कट रहा है, बच्चों का। राशन दुकान अब राशन देने के लिए, क्योंकि उसको कोई उम्मीद नहीं है कि ये पैसा दे पाएंगे, ऐसी परिस्थिति में कल आज तक ये लोग फ्लाइंग डायरेक्टर है। कब आएगा वो, कब जाएगा पता नहीं। कल जब था ये लोग पता चला कि तीनों यहाँ, तो लोग जो डायरेक्टर फाइनेंस के पास गए वार्ता करने के लिए, तो वो वार्ता जो है इडियट उडियट करके भगा दिया। और जब फिर यहाँ पर तीनों जमा हुआ एक, तो वहाँ ऑलरेडी मजदूर गुस्सा में था और उनको घेरा, कम से कम 10 घंटा घेरा। ये तो बधाई का काम किया, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। और वहाँ भी यही कह रहा था कि आप वार्ता करो। सारे यूनियन के नेता वहाँ पहुँच गए वार्ता, लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे। और फिर वो सीआईएसएफ का फोर्स यूज करके लाठी चार्ज करा के बहुतों को चोट लगी है। बहुतों का जो तो भूख पेट की रोटी मांगने के लिए ये पब्लिक सेक्टर हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का, मोदी जी का ये फैक्ट्री लाठी दे रहा है। आप मरता क्या नहीं करता। आज इन्होंने ये हेडक्वार्टर जाम करके रखा है। लोगों ने फैसला किया है कि जब तक हमें हमारा पूजा है, पूजा कितना बड़ा पूजा है हम लोगों का, और उसको 1 रुपया नहीं उसको मिल रहा। 20 महीने से वेतन नहीं। कल्पना से परे एकदम रोआ खड़ा हो जाता है कि कैसे जी रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में मरता क्या नहीं करता रोड पे लड़ाई लेकर के आए हैं। और जब तक ही कोई एक मुश्त फैसला नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन के तमाम जो ग्रुप हैं, वो सब भी इनके साथ खड़े हैं। सर, चर्चा हो रही है कि एचईसी का मार्केट इतना डाउन कर दिया जाए कि किसी को दे देने का चक्कर में। एकदम सही आप कह रहे हैं, और इसका न्यू रघुवर दास के सरकार में रखी गई। ये जो स्मार्ट सिटी देख रहे हैं, इतना जमीन था एचईसी का कि आप इसमें विधानसभा बन गया, इसमें हाईकोर्ट बन गया, इसमें स्मार्ट सिटी बन गया, लेकिन 1 एकड़ जमीन एचईसी के रिवाइवल पर उसके लिए नहीं है। आज जितना ज़मीन से पैसा आता है उस सब दिल्ली में हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को जाता है, मैनेजमेंट को नहीं है। यहाँ रॉ मटेरियल नहीं है, यहाँ वर्किंग कैपिटल नहीं है, यहाँ तमाम सब चीज़ें जो फैक्ट्री चलाने के लिए होता है नहीं। तो आज गवर्नर साहब ने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस किया था कि मैं प्राइम मिनिस्टर को लिखता हूँ। सब लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिख रहे हैं। अरे किसी का तो जवाब दो, अगर संसदीय राजनीति में विश्वास है तो। यही है परिस्थिति। तो इसलिए लड़ता क्या नहीं करता, मजदूर अपनी लड़ाई लड़ेगा और जीतेगा, नहीं तो 24 में सरकार बदलेगा। तो आपने सुना किस तरह से एचईसी कर्मचारी जो हैं वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि 15-20 महीनों से वेतन ना मिलना, और अब त्यौहार का सीज़न आने वाला है, दिवाली और दुर्गा पूजा में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। और ऐसे में उन्हें जो तकलीफ़ हो रही है, उनके बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है, राशन दुकान वाले उन्हें राशन देने से इनकार कर दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं है कि इन्हें वेतन मिलेगा। और केंद्र सरकार भी इनकी सूद नहीं ले रही। इन्होंने जंतर मंतर पे भी धरना दिया, राजभवन पे धरना दिया और राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा था। क्या कुछ सुबोध कांसा है और सीपीएम नेता अजय सिंह ने कहा, आपने सुना। वो लगातार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार साजिश के तहत इनको जो है बंद करने पे तुली हुई है, कि एचईसी को बंद करने पे तुली है। इनके कर्मचारी भी आज गुहार लगा रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।
तो ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द HD न्यूज़। धन्यवाद।